साथियों, आज दोपहर में एक लेटर काफी तेजी से वायरल होता है। इस लेटर में आयोग के द्वारा 50 जिले के जिलाधिकारियों को लिखा जाता है, जिसमें जिलाधिकारियों को यह लिखा जाता है कि जो 26 और 27 अक्टूबर को यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स होने वाला था वो अपरिहार्य कारणों की वजह से स्थगित हो गया है और यह एग्जाम अब 7 और 8 दिसंबर को होगा। तो जो हमने पहले कम्युनिकेशन किया था उसमें जो हमने 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने के लिए और जो 50 जिले के जो सेंटर्स हैं उनके बारे में ब्यौरा मांगा था, वही चीज हम दोबारा मांग रहे हैं। तो 7 और 8 दिसंबर के एग्जाम के लिए जो आपके सीट्स अवेलेबल है, जो कॉलेजेस हैं उनमें सीट्स अवेलेबिलिटी के लिए 17 अक्टूबर तक हमें इन्फॉर्म करिए, कम्युनिकेशन हुआ है। साथ में उसमें और भी बहुत सारी चीजें लिखी गई हैं, लेकिन उसमें हम बाद में बात करेंगे। बट कुछ और जरूरी चीजें जो समझ में आई है उस पर मैं बात करना चाहता हूँ। वो लेटर जो है हम यहाँ पे आपको दिखा नहीं सकता, आप सबको पता है उसमें क्या क्या चीजें लिखी गई। अगर आपने ध्यान से नहीं पढ़ा तो उसको प्लीज एक बार पढ़िएगा, और उस लेटर को पढ़ना जरूरी है और वहां से क्या निकल के आता है ना वो भी जानना और समझना जरूरी है। आइए बात करते हैं। ये लेटर लिख के किसके द्वारा गया है? ये लेटर आयोग के द्वारा लिखा गया है। लिखा किसको गया है? जिलाधिकारियों को लिखा गया है। तो ये लेटर हमारे, तुम्हारे या फिर हम सबके पास एक पब्लिक प्लेटफॉर्म पे क्या कर रहा है? ये लेटर आयोग और जो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बीच में कम्युनिकेशन हुआ है, उस कम्युनिकेशन के बीच में किसने इस लेटर को लीक किया? एक जो आयोग की गोपनीयता होती है उस पर एक सवाल उठता है कि इस तरह अगर देखा जाए तो एक कॉन्फिडेंशियल लेटर था। ये जो लेटर था एक आपस में कम्युनिकेशन अभी तक डिसाइड नहीं हुआ एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को ही होना है। उन्होंने आपस में एक इंटरनल कम्युनिकेशन किया। अभी तक बातें आयोग और सरकार की चल रही थी, वहां से कुछ कंफर्मेशन आया, उसके बाद उन्होंने जो समस्त जिलाधिकारी थे उनको लेटर लिखा और उन जिलाधिकारियों को भी ये बोला गया है कि तुम्हारे यहाँ पे जो स्कूल से उनसे कंफर्म करो कि क्या वो सेंटर प्रोवाइड कर पाएंगे क्या 7 और 8 दिसंबर के लिए। एक इंटरनल कम्युनिकेशन चैनल डेवलप किया गया है। ये हो हल्ला मचाया जा रहा है कि 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम हुआ, 7 और 8 दिसंबर को। ऐसा कोई आयोग का नोटिस अभी तक नहीं आया भाई साहब, इस चीज को समझ लो आप। पहली चीज। दूसरी चीज क्या है कि ये जो इंटरनल कम्युनिकेशन है ये कैसे बाहर आ जाती है? पिछली बार जब 26 और 27 अक्टूबर वाली बात हुई थी तब भी बात तुरंत बाहर आ गई। अभी एग्जाम अप्रैल में जा रहा है तो तब भी बात बाहर आ जा रही है। एग्जाम दिसंबर में हो रहा है तब भी बात बाहर आ जा रही है। ये बात बाहर निकालने वाले हैं कौन? जो इनसाइडर अपने आप को बोलते हैं, सो कॉल्ड सर बोलते हैं अपने आप को, चीते की चाल, बाज की नजर और पता नहीं क्या क्या, जो बड़ी बड़ी बातें और बड़े बड़े रामायण की चौपाइयों की बात करते हैं। आप लोग एक रिस्पॉन्सिबल पर्सनालिटी हो, आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, आपके पास इंफॉर्मेशन कहां से आती है? पहली चीज तो आप सरकारी नौकरी कर रहे हो, साथ में एक प्राइवेट इंडिविजुअल जो कि एक कोचिंग इंस्टीट्यूट चला रहे हो, आप पेड ग्रुप्स चला रहे हो, प्रोडक्ट्स बेच रहे हो। तो ये तो वही चीज हो गई ना कि आप वहां से एक जुगाड़ सिस्टम सेट करते हो, वहां से इंफॉर्मेशन निकाल के बाहर सेल कर रहे हो इंफॉर्मेशन। मैं कोई वो आरोप नहीं लगा रहा हूं, बट ये बहुत सीरियस बात है, इसको समझना चाहिए। और मुझे लगता है उस चीज लेटर की बात कर रहा हूं, उस लेटर में नीचे एक चीज और भी लिखा गया था, अगर आपने नहीं पढ़ा है तो दूसरे पेज में लिखा था, नीचे लिखा गया था कि ये जो कम्युनिकेशन है आयोग और बाकी अधिकारियों या फिर जिलाधिकारियों के बीच में, ये चीजें बाहर कैसे आ जाती है मीडिया में या फिर बाकी और प्लेटफॉर्म्स पे। मतलब साफ साफ इंगित किया है आयोग ने कि ये हमारे और आपके बीच में इंफॉर्मेशन, कम्युनिकेशन हुआ था, चीज बाहर कैसे आ गई। आयोग को भी पता है चीजें आपस के लोग हैं। जो इतना जो हो हल्ला मचा हुआ है, एक बात बताओ, सिंपल सी बात, सोचने वाली बात है। ठीक है एग्जाम जब भी होगा डेट डिसाइड है, बट हम एक बेसिक बात करते हैं। इतना जो हो हल्ला मचा है, क्यों मचा हो हल्ला? क्योंकि जो इंटरनल लोग, जो इनसाइडर बैठे हैं, वही तो हवा में बातें डाल रहे हैं। तभी तो चीजें जो है लोग कहीं ना कहीं यूट्यूबर से या फिर बाकी लोगों से क्वेश्चन पूछा जाता है कि इसके बारे में कुछ बताइए, तो हर एक को मैसेज नहीं कर सकता, ओ भाई नहीं ये चीजें नहीं, वो किसी वीडियो या किसी कम्युनिकेशन माध्यम से ही बताएगा ना लोगों को। आप यूट्यूबर्स को गालियां दे रहे हो, सब ने कमेंट ऑफ कर रखा है, क्योंकि सबकी भाई अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट होती है, किसी को गाली खाना पसंद नहीं है। आप गाली उनको दो ना जो चीते की चाल और बाज की नजर वाले लोग हैं, उनको गालियां दो। तो सो कॉल्ड इनसाइडर बने पड़े हुए हैं, बड़े बड़े टेलीग्राम ग्रुप चला रहे हैं, बड़े बड़े कोचिंग से जो भी सब कुछ कर रहे हैं, प्रोडक्ट्स बेच रहे हैं, साथ सरकारी नौकरी भी कर रहे हैं। अब उनके पीछे पड़ो ना, आप आयोग के पीछे पड़ो कि ऐसे लोगों को कैसे इन्फॉर्म के अगेंस्ट में एक्शन होना चाहिए।
कोई नोटिस नहीं आया है। लेकिन यूट्यूब से देखो, टेलीग्राम से ग्रुप देखो, 1 से 2 के बीच में, दोपहर को 1 बजे से 2 बजे के बीच में हर एक टेलीग्राम ग्रुप पे एकदम बरसात की तरह पूरे ये जो लेटर था वायरल हो रहा था। हर एक ग्रुप में डिस्कशन यही चल रहा था, अरे अब तो अप्रैल में होने वाला था, अभी 7-8 दिसंबर को हो गया। 7-8 दिसंबर को हो जाए अच्छी बात है, हर कोई चाहता है एग्जाम दिसंबर में हो जाए, बट ऐसी इन्फॉर्मेशन बाहर क्यों आ रही है? आयोग ने अभी तक नोटिस नहीं दिया। आयोग जब मंडे ट्यूसडे में नोटिस देगा, कुछ कंफर्मेशन के बाद नोटिस देगा। अगर 7-8 दिसंबर को एग्जाम अभी नहीं होता है तो कौन रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा इसका? जिसने इन्फॉर्मेशन लीक कर दी तो निकल गया ना। आज ये इन्फॉर्मेशन लीक हो रही है तो क्या ये लोग एग्जाम, या फिर ऐसे तो एग्जाम लीक होता है यार। अभी जो हमने सर बना रखा है कि सर की बात 2 साल से सर की बात कोई गलत नहीं हुई, सर की तो चीते चाल और बाज की नजर, और सर की बात कोई काट नहीं है। जब एग्जाम पेपर लीक होता है तो सर के पीछे कोई नहीं पड़ता है। ऐसे पता नहीं कितने सारे लोग हैं जो इन्फॉर्मेशन लीक होती है ना। एग्जाम जो पेपर लीक होता है क्या है, वो इन्फॉर्मेशन लीक करना ही तो है। 1 घंटा 2 घंटा पहले इन्फॉर्मेशन लीक हो जाती है, जिसकी वजह से वो पेपर लीक हो जाता है। तब तो सब लोग रोने पड़ जाते, तब कोई सर के पीछे नहीं पड़ेगा, किसी सर के पीछे नहीं पड़ेगा। लेकिन जब क्रेडिट लेना होगा तो सर आ जाएंगे। मतलब क्या ही चल रहा है? इनसाइडर क्यों है भाई? क्या इनसाइडर ही इंफॉर्मेशन देंगे? क्या इनसाइडर ही नोटिस देंगे क्या? बताओ। आयोग और स्टूडेंट के बीच में, आयोग और एस्पिरेंट के बीच में कम्युनिकेशन होना चाहिए ना। जिन लोगों ने ईमेल लिखा है उनको एक इंफॉर्मेशन मिलनी चाहिए, सब कुछ। ये इंटरनल बताओ, शाम को 6 बजे अप्रैल में हो जाता है कि यही परम सत्य है कि अप्रैल में एग्जाम होगा, फिर रात में फिर रामायण की चौपाई के साथ 7, 8 और 22 दिसंबर हो जाता है। सिर्फ एक ही बात नहीं कर रहा हूं, वैसे बहुत सारे लोग हैं, बड़ी बड़ी पोस्ट पे हैं, और इंडिया सर्विसेज में है, स्टेट पीएससी में है, वो लोग भी इसी चीजें कर रहे हैं। तो वही है ना कि आप अपने जॉब का बेनिफिट उठा रहे हो। गलत ये तरीका अच्छा नहीं है। और अब मैं बात करता हूँ एग्जाम की डेट का। देखो, एक सिंपल सा फंडा है। अभी आप, मुझे पता है इस चीज पे आप लोग एग्री नहीं करोगे ज्यादातर लोग, बट मुझे ये बात बोलना है तो मैं बोलूंगा। अभी तक डेट डिसाइड नहीं हुई है, ठीक है। जैसे 26 और 27 अक्टूबर के लिए एक लेटर वायरल हुआ था, उसमें बात की गई थी, सब कुछ किया गया था, वैसे ही एक इंटरनल जो है एक अपना कम्युनिकेशन हुआ है आयोग और जिलाधिकारियों के बीच में कि आप मुझे 17 अक्टूबर तक बताएं, आप करवा पाएंगे नहीं करवा पाएंगे, अवेलेबल हो पाएंगे। उन्होंने भी सीट, मतलब वो होता नहीं कि जो है कि कॉलेजेस या फिर जो है ना कि आपके पास अवेलेबिलिटी है कि नहीं 26, 27, 7 और 8 दिसंबर के लिए, नहीं तो हम बाकी डिस्ट्रिक्ट्स में एग्जाम कराएं। अगर हमारी मतलब कहीं ना कहीं एग्जाम की तैयारी के बारे में एक कम्युनिकेशन किया गया है। आयोग ने आपको, हमको नोटिस नहीं दिया कि भैया आपका एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होगा, आप तैयारी करो, 50 दिन बचे होंगे। आयोग ने जिलाधिकारियों के साथ कम्युनिकेशन किया है। तो ये चीजें ठीक है, आपको शायद बुरा लगे, बट ये चीजें बदल भी सकती हैं। मैं पहले ही बता दे रहा हूं, मैं कोई इस चीज का मतलब बिल्कुल समर्थक नहीं हूं। मैं भी चाहता हूं कि एग्जाम दिसंबर में, आरओ का भी एग्जाम दिसंबर में हो, पीसीएस का भी एग्जाम दिसंबर में ही हो, बट एक प्रॉपर कम्युनिकेशन के थ्रू, एक प्रॉपर नोटिस दे सरकार, आयोग एक प्रॉपर नोटिस दे आयोग, और बच्चों को पता चले कि आयोग ने एक प्रॉपर डेट डिसाइड की है। जैसे पहले जो कैलेंडर प्रॉपर बनाया था आयोग ने, वैसे ही कुछ एक नोटिस आए, पोस्टपोन की नोटिस है, उसमें लिखा हुआ है, जो लेटर है सबने पढ़ा है, उसमें अगर नहीं पढ़ा तो पढ़ लेना। उसमें लिखा है कि अपरिहार्य कारणों की वजह से 26 और 27 अक्टूबर जो एग्जाम है वो अब 7 और 8 दिसंबर को होगा, जिसके लिए जो पुराने सेंटर डिसाइड किए गए थे, अब उन्हीं सेंटर की अवेलेबिलिटी के लिए फिर से दोबारा एक आयोग से, उनसे, जिलाधिकारियों से पूछा गया। क्योंकि हो सकता है दिसंबर का समय चल रहा है, उन स्कूलों में कुछ एग्जाम्स चल रहे हों, वो स्कूल किसी और चीज की वजह से इंगेज हों, बहुत सारे कारण हो सकते हैं ना। तो पहले तो कंफर्म करेगा ना जिलाधिकारी कि ये जो स्कूल्स हैं, पहले उनके प्रधानाध्यापकों से बात करेंगे कि हाँ भाई 7 और 8 दिसंबर को स्कूल मिल पाएंगे ना। उसके बाद ही आयोग को 17 अक्टूबर तक बताएंगे ना। 10 दिन का समय, मतलब 1 हफ्ते का समय दिया गया उनको। आज 10 तारीख है और 7 दिन का 1 हफ्ते का समय दिया गया उनको कि आप 1 हफ्ते में अपना इंटरनल कम्युनिकेशन करके। तो एक इंटरनल कम्युनिकेशन है, ये लेटर वायरल हुआ है, इस पे इतना आप रिलाय नहीं कर सकते हैं। आई नो कि आपको अच्छा लगा कि एग्जाम जो है दिसंबर में हो रहा है, हर कोई चाहता है एग्जाम दिसंबर में हो। और दूसरी बात निकल के आ रही नॉर्मलाइजेशन के लेके, सब विरोध करते हैं नॉर्मलाइजेशन का।
बात तो यही हो रही थी ना कि एग्जाम एक ही दिन में करवाने की हम लोग सोच रहे थे, एग्जाम एक दिन में नॉर्मलाइजेशन होगा तो इशू आएगा नो डाउट। अब तो वही वाली बात रहेगी ना, भागे भूत को लंगोटी सही। अब तो यही वाली बात हो गई, सब लोग इतने खुशी में नाच रहेंगे भाई 7-8 दिसंबर को होगा। अरे भाई एग्जाम अप्रैल में भी होता ना तो कम से कम एक दिन में होता तब फायदा होता उसका। अभी कोई गारंटी नहीं है क्या किस लेवल का पेपर आएगा। नॉर्मलाइजेशन जो होगा आरओ के साथ भी वही चीज है। इशू तो नॉर्मलाइजेशन का जब आरओ में है तो पीसीएस में भी है, पीसीएस तो ज्यादा है, पीसीएस का लेवल थोड़ा हाई लेवल है। सेम पेपर कैसे 2 दिन में बन सकता है, मेरे को समझ में यही नहीं आता है। नॉर्मलाइजेशन कॉन्सेप्ट ही अगर सही होता तो ऑप्शनल चल रहा होता ना, ऑप्शनल क्यों हटा भाई? कोई कंप्यूटर है क्या? मैंने जीमेट का पेपर दिया, जीमेट के पेपर में भी नॉर्मलाइजेशन होता है, वहां पे भी एक्यूरेट नॉर्मलाइजेशन नहीं होता। कोई उसका लॉजिक ही नहीं है, पता नहीं किस अलगो से लोग निकालते हैं इसका नॉर्मलाइजेशन। तो 2 पेपर हो रहे हैं, मान लो किसी ने 7 तारीख को पेपर दिया, कोई पर्सन एक्स है उसका 7 तारीख का पेपर हुआ, कोई 8 तारीख को पेपर दे रहा है, तो वो कहीं ना कहीं उसको एक आइडिया नहीं मिल जाएगा रात भर में कि पेपर में क्या पूछा जा रहा है। ठीक है सेम क्वेश्चन रहेगा बट एक टॉपिक जो लोग तैयारी करते हैं ना आधे आधे नंबर से, एक एक नंबर से रुकते हैं, तो वो चीज वो लोग प्रिपेयर नहीं कर लेंगे क्या? एक आइडिया पूरा, जिसके पास 150 क्वेश्चन होंगे उसको एक आइडिया नहीं मिल जाएगा क्या एग्जैक्टली क्या लोग पूछ रहे हैं? 5-6 क्वेश्चन का एडवांटेज नहीं लेके जाएगा जो 8 तारीख वाला हो, कितना भी टफ आ जाए यार 7 तारीख से ज्यादा 8 तारीख वाले को एडवांटेज मिलेगा। अगर एक ही दिन में 2 पेपर हो जाते तो वो पॉसिबल नहीं है। तो ये नॉर्मलाइजेशन ना एक अच्छी चीज नहीं है, इस चीज को आप समझने की कोशिश करो। आई नो वीडियो लंबा चल रहा है बट आपको इस चीज को समझना पड़ेगा। आप जो खुशी में नाच रहे हो कि सर की बात सही हो गई, 7-8 को एग्जाम हो गया, अरे 7-8 की एग्जाम 8 दिसंबर की हर कोई बात कर रहा था। मैंने लगातार बोला है कि एग्जाम दिसंबर से ऊपर नहीं जाएगा। इतने वो लोग नहीं है कि मतलब वो टोलक नहीं बैठे पड़े कुछ भी चला देंगे। वो भी रिस्पॉन्सिबल बॉडी है, अथॉरिटी है, सरकार भी रिस्पॉन्सिबल है। हर कोई चाहता है एग्जाम दिसंबर में हो जाए। कुंभ एक बड़ा इवेंट है और उस इवेंट्स को अच्छे से वो लोग करना चाहते हैं, उससे पहले कोई रिस्क नहीं लेना चाहते। साथ में यूपी में उपचुनाव भी है, उसमें भी रिस्क नहीं लेना चाहते, इसलिए ये लोग एग्जाम दिसंबर में कंडक्ट कराएंगे। मैंने कितनी बार लॉजिक दिया है, जब सर की चीते वाली बात आई तब भी मैंने चीज बोला था कि एग्जाम जो है दिसंबर में ही होके रहेगा। कैसे होगा ये नहीं पता बट एग्जाम दिसंबर में। अब मैं देख रहा था बनाने को तो मैं भी 2 बजे वीडियो बना देता ना। वीडियो बनाने की जो होड़ मची है तो बनाओ भाई वीडियो, सब लोग बना रहे हैं बट कोई लॉजिकल बात तो करो ना यार। क्या मतलब है भाई, सब नोटिस भी दिखा दे रहे, पता नहीं क्या फर्जी यार नोटिस। ये नोटिस है, इस तरह नोटिस आती है क्या? तो उनका इंटरनल कम्युनिकेशन है। आयोग आपको लेटर लिख देगा नोटिस में, गजब की बात है भाई। अभी जस्ट इंटरनल कम्युनिकेशन हो रहा है, शायद गवर्नमेंट और आयोग के बीच में सेटलमेंट हो गया, जो हम बोल रहे थे ना उनमें सामंजस्य बैठ जाएगा। तो गवर्नमेंट जो है वो शायद रेडी हो गई है ऑर्डिनेंस के थ्रू, जो 1985 वाला एक्ट है जिसमें एक ही दिन में एग्जाम कंडक्ट कराने की बात चल रही थी, उसको चेंज करने के लिए थ्रू ऑर्डिनेंस गवर्नमेंट रेडी हो गई है कि एग्जाम जो है हम 2 दिन में करवा लो। जो रिक्वेस्ट कर रहे थे आयोग वाले उन्होंने मान लिया है। अब वही है, मैंने 3 कारण दिए थे, या तो 75 जिलों में एग्जाम कंडक्ट करवा देंगे, या फिर एसओपी बढ़वा देंगे, या फिर एग्जाम 2 दिन में जाएगा। 3 चीज होगा। तो अभी यही आउटपुट निकल के आया। एग्जाम तो भाई 50 दिन में ही 50 जिलों में ही हो रहा है, जिस हिसाब से 50 जिलों के नाम लिखे पड़े हुए हैं। सेकेंड चीज क्या है कि एसओपी कोई बात उसमें लेटर में लिखी नहीं गई है, तो मतलब जब 10 किलोमीटर की बात पहले भी चल रही थी, अभी अगर कुछ ऐसा लिखा गया होता तो उसमें बात एसओपी की भी की जाती लेटर में कि 10 किलोमीटर की रेंज को बढ़ा के 20 किलोमीटर कर दिया, कुछ नए सेंटर आप आवंटित कीजिए जिलाधिकारियों से बोला जाता। बट ऐसा कुछ नहीं है। जो बात 26 और 27 अक्टूबर को लेकर चल रही थी, 2 दिन में कराने वाली जितने सेंटर्स की, क्योंकि सेंटर्स वही होंगे, आज एक दिन पेपर होगा अगले दिन पेपर होगा, सेंटर वही होंगे। तो 20 किलोमीटर के बजाय 10 किलोमीटर में हो जाकर 2 दिन में एग्जाम हो रहा है। तो अब वही है कि आयोग तो भाई आयोग तो काम ही एग्जाम कंडक्ट करवाना, तो कुछ ना कुछ सेटलमेंट हुआ होगा अपना, क्योंकि गवर्नमेंट रिस्क नहीं लेना चाहती 75 जिलों में। क्योंकि पिछली बार आरओ एग्जाम में भी लगभग बहुत सारे जिलों में जो कभी भी एग्जाम नहीं होता था वहां पर एग्जाम हुआ और उन्हीं जिलों में पेपर लीक हुआ। और पुलिस वाली भी चीज में यही हुआ था कि होम डिस्ट्रिक्ट मिला और कुछ नए जिलों में एग्जाम कंडक्ट कराया गया, और उन्हीं जिलों में पेपर लीक हुआ और प्राइवेट इंस्टीट्यूट में ही पेपर लीक हुआ। तो ये रिस्क नहीं लेना चाहती गवर्नमेंट। और शायद गवर्नमेंट बोल रही है सेंटर जो एक होता है ना कि पता है सेंटर के यहाँ पे नकल नहीं हो सकती या फिर यहाँ पे पेपर लीक नहीं हो सकता, वहां पे 2 दिन में एग्जाम कंडक्ट करा दिया जाएगा। तो आयोग को भी लगा होगा कि हम एडजस्ट करने की कोशिश करेंगे अगर एक्ट में चेंज आ जाता है। जैसे पेपर तो आयोग को बनाना है, तो एक बड़ा टास्क है आयोग के पास, लेकिन क्या करे, आयोग को भी एग्जाम कंडक्ट कराना है भाई। एग्जाम पूरी साइकिल खराब हो गई ना आयोग की।
अब आयोग अप्रैल में एग्जाम चला जाएगा तो पूरा पूरा सब कुछ गड़बड़ हो जाएगा ना, 2 साल पूरा पेपर खींच जाएगा। 14 मई 2023 को लास्ट प्रीलिम्स हुआ था यूपीपीसीएस का, अगर अप्रैल में जाता सोच लो कब होता। तो देखो बात तो देखो ऐसा तो है नहीं कि 7 और 8 दिसंबर वाली बात हवा में, ठीक है, जो भी ये ऐसी चीजें वायरल नहीं होनी चाहिए बट वायरल हुई तो हम उस पर बात करेंगे। मैंने कल भी बात किया था, जो वीडियो बनाया था कि 3 दिन बर्बाद नहीं करना है दशहरे के लिए जो मिला है। रात में भी कुछ डेवलपमेंट हो गए, इससे क्लियरिटी आ गई थी एग्जाम दिसंबर में ही होगा, होपफुली 7 और 8 दिसंबर को होगा। और दोपहर में जो लेटर वायरल होता है उससे भी काफी कुछ क्लियर हो गया है कि एग्जाम जो है 7 और 8 दिसंबर को ही होने वाला है, अनटिल अनलेस कुछ और बड़ी चीजें ना आ जाए, जैसे कि नॉर्मलाइजेशन को लेकर एक बड़ा इशू क्रिएट कर दिया जाए या फिर सेंटर्स अवेलेबल ना हो, कुछ वो अलग भी हो सकता है। फिलहाल जैसे ही है अभी तो फिलहाल यही है कि अब पूरे चांस बन गए एग्जाम 7 और 8 तारीख को कराने के, ठीक है। तो वही ये लगभग 2 महीने बचे, आपको उन 2 महीनों को अच्छे से यूटिलाइज करना। उस पर हमने कई बार बोला है कि प्लान प्रॉपर करो, 4 फेज में मैंने एक शेड्यूल भी बना रखा है, 8 दिसंबर तक का, 1 अक्टूबर से 8 दिसंबर का, उसको फॉलो कर सकते हो। वीडियो पड़ा हुआ है टेलीग्राम ग्रुप पे, उसका PDF पड़ा हुआ है, वहां से ज्वाइन कर लो, वो चीज कर सकते हो। साथ में RO के लिए, क्योंकि RO के लिए 2 वीक का समय मिलेगा और उसमें बहुत सारी शादियां भी पड़ रही हैं, तो होपफुली आपके भी रिलेटिव में, आपकी फैमिली में किसी न किसी के यहाँ शादी होगी, तो थोड़ा सा और मान लो आपका प्रीलिम्स नहीं निकल पा रहा होगा, जैसे मान लो आपने प्रीलिम्स का एग्जाम दिया, 8 तारीख को आपका एग्जाम पड़ता है प्रीलिम्स का, और आप जो कट ऑफ लोग निकालते हैं अप्रोक्सीमेट, उससे आपके 2-4 नंबर कम आ रहे होंगे, तो आप संशय में पड़े जाओगे ना। 2-3 दिन तो इसी सोचने में निकल जाएगा यार पीसीएस निकल रहा है कि नहीं निकल रहा है, तो आपकी RO की पढ़ाई खराब हो जाएगी। जिसके लिए ना आप ऐसा कर सकते हो कि अभी हिंदी वाला पार्ट जो ना कंटिन्यू कर लो। करंट अफेयर तो आप लोग पढ़ ही रहे होगे, उसमें बताने की जरूरत नहीं है, हिंदी थोड़ा थोड़ा करते चलो, और बाकी करंट अफेयर कर ही रहे हो। अब GS तो आपने लगभग कर ही लिया होगा, आपको रिवीजन करना है क्योंकि 27 अक्टूबर के हिसाब से आप लोग प्रिपरेशन कर रहे थे, तो बाकी प्रिपरेशन तो कभी किसी की नहीं खत्म होती। तो इस चीज को ध्यान में रखते हुए GS को अब रिवीजन मोड में ले आओ। वो प्रॉपर, अगर सच में मैं बोल रहा हूँ, मैं प्रमोट नहीं कर रहा हूँ, बट वो वीडियो अगर आप लोग देख लोगे ना तो मैंने बहुत अच्छे से उसको समझाया, अच्छे से कैसे कैसे एक सब्जेक्ट कब उठानी है, कब फिर से 2 सब्जेक्ट के साथ लेके चलना है, कैसे रिवीजन करना है। 4 फेज में मैंने पूरा प्रिपरेशन का बनाया है, ठीक है। उस वीडियो को देख लेना, मैं कमेंट में उस वीडियो का लिंक डाल दूंगा, जिसको ढूंढने में समझते होगी तो देख लेना, उस पर बात कर ली मैंने। अब मैं कुछ और बात जरूरी बात करनी, उस पर मैं बात करता हूँ। देखो नोटिस जो है, अगर सब कुछ 3-4 दिन में, जैसे आज कितना है, अभी आप देखो ना, आज 11 तारीख हो गई, 12 को दशहरा, 13 को संडे है, 14, 15, 17 तक का उन्होंने टाइम मांगा है, तो 17 तक ही नोटिस आएगा। ऐसा नहीं नोटिस मंडे को आ जाएगा, क्योंकि अगर उनको एग्जाम, अब कोई बोलेगा नोटिस कब आएगा, मंडे को। मैं बोल रहा हूँ एग्जाम जब उन्होंने ऑलरेडी 17 अक्टूबर तक का समय दे रखा है उनको, तो नोटिस कैसे दे देंगे भाई वो? तो सारे लोग इतने एडवांस होंगे, वो कंफर्म कर देंगे मंडे को, नहीं सर हमारे यहाँ एकदम सेंट्रल रेडी है, बस एग्जाम कंडक्ट करवा लो। ऐसा नहीं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट के बाद बहुत सारे काम होते हैं उनको, उनकी। अब देखो ना स्कूल्स वगैरह बंद हैं, प्रधान जब शायद मंडे को ऑफिस आए ना आए, स्कूल आए ना आए, या फिर किसी वजह से मंडे को भी छुट्टी हो सकती है, बहुत सारे कारण है। तो मंडे को इन्फॉर्मेशन वो लोग आयोग को नहीं दे पाएंगे, तो मंडे, ट्यूसडे या वेडनेसडे का टाइम लेंगे। तो मुझे तो लगता है 17 तारीख को ही आयोग का नोटिस आएगा, लेटेस्ट भाई 17 या फिर 18 जो भी है, मतलब वही है 17। मुझे लगता है 17 को नोटिस आ जाएगा, उससे पहले शायद नोटिस नहीं आएगा। ऑफिशियल नोटिस वही आएगा अगर एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होना होगा, और इन बिटवीन 7 दिन का और समय मिल जाएगा, जो और इंटरनल मीटिंग हो पाएंगी, और कहीं ना कहीं वो लोग ये भी जानने की कोशिश करेंगे नॉर्मलाइजेशन लेके आपका स्टैंड क्या है, क्योंकि आप तो खुश हो गए 7 और 8 तारीख के पेपर का नाम सुन के, बट वही ना, भागे भूत को लंगोट से आप उसी में खुश हो, एग्जाम दिसंबर में हो जा रहा है, होगा ना होगा अलग की बात है, बट नॉर्मलाइजेशन एक बड़ा इशू है। तो ऑब्वियस सी बात है, कुछ सीरियस बच्चे हैं उस पर अंग्रेज में कुछ लेटर्स लिखेंगे या फिर कम्युनिकेट करने की कोशिश करेंगे आयोग को, और आयोग भी इस पर रिएक्ट करेगा, आयोग भी जवाब देगा। देखते हैं क्या होता है, बट अभी भी श्योर नहीं है 7 और 8 दिसंबर मैं बोल रहा हूँ, ठीक है। आप खुश हो, मैं भी खुश हूँ। प्रिपरेशन आपको 7 और 8 दिसंबर को लेकर करनी चाहिए, जब तक नोटिस नहीं आ जाता। मैं कब से बोल रहा हूँ, जब से 27 अक्टूबर के हटने की बात हुई है, तब से लगातार यही बोला जा रहा है। ज्यादातर लोग यही बोल रहे हैं कि 8 दिसंबर को मान के एग्जाम चलो, जो होगा जो आयोग क्लियर कर देगा। अगर आपको डिस्टर्बेंस हो रही तो करंट अफेयर और हिंदी करते चलो, क्योंकि RO के पूरे चांस है 22 और 23 दिसंबर को होने के। 2 शिफ्ट में होना होगा तो 22 तारीख को हो जाएगा, और उनको लगेगा 3 शिफ्ट में कराना है तो 23 को भी ले लेंगे। होपफुली 22 को ही हो जाएगा, क्योंकि पेपर का उन्होंने छोटा कर दिया ना, मतलब समय ड्यूरेशन जो था उसको कम कर दिया, 2 पेपर को 1 कर दिया, तो 2 शिफ्ट में वो करवा ले जाएंगे। सेंटेंस थोड़ा बढ़ा देंगे, जैसे वो उनको मैनेज करना है वो कर ले जाएंगे, तो वो इशू नहीं है। बट
आरओ 22 तारीख को होने के पूरे चांसेस हैं। इसमें के भी पूरे चांस है। अगर कम्युनिकेशन हुआ है तो 7-8 दिसंबर की बात चल रही है। अभी यहाँ एक चीज ये निकल के आई है कि आयोग और जो सरकार के बीच में एक इशू चल रहा था, एक सामंजस्य नहीं बैठ रहा था, वो सामंजस्य बैठ गया है। सरकार जो है, जो 1985 वाला एक्ट है उसको चेंज करने को रेडी है। एसओपी नहीं बदल रहे हैं वो लोग, क्योंकि लेटर में ऐसा कुछ भी एसओपी के बारे में बात नहीं किया गया है। अगर किया गया होता तो वो लोग मजिस्ट्रेट साहब को बोलते कि आप थोड़ा और भी सेंटर ढूंढो, ऐसा कुछ बात नहीं। यहाँ पे वही बात की गई जो 26 और 27 अक्टूबर के लिए सेंटर की बात चल रही थी, सेम वही सेंटर, बस वो अवेलेबल है क्या 7 और 8 दिसंबर को दोनों दिन उतनी सीट के साथ, बस यही पूछा गया उनसे। और 17 अक्टूबर तक का समय दिया गया है कि आप हमें बताओ ये चीजें। और उन्होंने एक चीज और लिखा है, मैं पहले ही बोला फिर बोल रहा हूँ, उन्होंने बोला कि ये इंटरनल चीजें मीडिया में कैसे आ जाती, मतलब उनको भी अच्छा नहीं लग रहा है ना यार। वो ऐसे रोज लेटर रोज इन्फॉर्मेशन नोटिफिकेशन नहीं दे सकते यार, वो अकाउंटेबल चीजें, जब तक चीजें क्लियर नहीं हो जाएंगी, हर लेवल पे उनको क्लियर करना होता है, उनको जिले लेवल पे करना होता है, जिलाधिकारियों से पूछना होता है आपके पास सेंटर अवेलेबल है, सरकार से पूछना होता है, उसके बाद जो डेट डिसाइड करेंगे ना कि एग्जाम इस दिन को फाइनल, उसके बाद ही नोटिस देंगे ना, रोज नोटिस नहीं देंगे। फिर अगर वो नोटिस नहीं दे रहे, फिर इनसाइडर ही सारा नोटिस निकाल दे रहे हैं, सारी इन्फॉर्मेशन निकाल दे रहे हैं, तो फिर तो कोई मतलब ही नहीं रहेगा ना उनका। तो क्यों नोटिस दें वो, फिर वो तो गुस्सा होंगे, ऑब्वियस सी बात है। तो लास्ट मोमेंट नोटिस देंगे। 27 अक्टूबर का देखो सिंपल सा फंडा यही है, 27 अक्टूबर जो है वो एग्जाम डेट डिसाइड था, और 17 दिसंबर इन्होंने इसीलिए मांगा है, 17 अक्टूबर तक का समय इसलिए मांगा है क्योंकि 17 अक्टूबर शाम तक क्लियर हो जाएगा कि सेंटर अवेलेबल है कि नहीं। और 17 अक्टूबर शाम तक अराउंड 6:30 तक, 6 बजे तक लेवल है, 5 से 6 के बीच मान लो नोटिस आ जाएगा। क्योंकि 10 दिन पहले ना इनको, अगर 17 तारीख को नोटिस नहीं आएगा, इनको 18 तारीख को एडमिट कार्ड देना पड़ जाता। तो एग्जाम पोस्टपोन हो चुका है, सबको पता है। तो 17 तारीख को शाम को नोटिस आ जाएगा, नोटिफिकेशन जो है कि पोस्टपोन हो गया, प्लस अगर सब कुछ सही रहा तो 7 और 8 वाले दिसंबर की जो एग्जाम की डेट है उसको लेके नोटिस आ जाएगा। ठीक है, वो इशू नहीं है, वो चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो आई होप मैंने ये चीज आपको क्लियर किया कि अभी नोटिस नहीं आने वाला। आप बार बार सबसे मत पूछना कि सर मंडे को नोटिस आ रहा है क्या, ट्यूसडे को नोटिस आ रहा है क्या। नोटिस 17 तारीख की शाम को ही आएगा, इस चीज को ध्यान रख लो। अनटिल अनलेस की 50 जिले वाले जिलाधिकारी इतने एक्टिव हो जाए, वो पहले इन्फॉर्म कर दे उनको। अदरवाइज एग्जाम का नोटिस जो है पोस्टपोन, प्लस जो है 7 और 8 दिसंबर वाली डेट है, अगर सब कुछ सही रहा तो नोटिस शाम को 17 तारीख को ही शाम को आया, 17 अक्टूबर की शाम को आया। जैसे पिछली बार क्या था, 17 मार्च को एग्जाम था और 7 तारीख को आया था, 7 मार्च को नोटिस आया था ना, 7 मार्च को 10 दिन पहले। वैसे ही वो अपना समय मांगते हैं, लास्ट तक समय लेते हैं कि किसी वजह से चांस बने तो एग्जाम हम कंडक्ट करवा ले जाएं। बट इंटरनल वाले जो होते हैं इनसाइड, हल्की से उनको इन्फॉर्मेशन मिलती है, उसको आग में घी में आग की तरह पूरा मार्केट में फैला देते हैं। वो लोग आयोग है, क्योंकि उनको जवाब दे ही देना पड़ेगा ना। बाकी लोग तो चीता उता लोग हैं, उनको जवाब दे देना है नहीं कुछ, वो तो बस अपना उनका वो रीच बढ़ाना और रीच बढ़ा रहे हैं। बट बाकी जो आयोग है वो तो अकाउंटेबल है ना। अगर ऐसी चीजें निकालेगा तो सरकार को भी उसको जवाब देना पड़ेगा, बच्चों को भी जवाब देना पड़ेगा, प्रेस मीडिया को भी जवाब देना पड़ेगा। इलेक्ट्रॉनिक मीडिया को शायद ना जवाब देना पड़े, बट प्रेस मीडिया को जवाब देना पड़ेगा ना। तो वो सारी चीजें कॉन्स्टिट्यूशनल बॉडी है, तो दे हैव सम रिस्पॉन्सिबिलिटी। उस चीज को ध्यान रखते हुए लास्ट तक चीजें खींचते हैं और लास्ट तक सारे जो होते नहीं अपॉर्चुनिटी को चेक करते हैं कि क्या पॉसिबिलिटी है। तो अभी जस्ट एक कम्युनिकेशन हुआ है, उस कम्युनिकेशन के थ्रू यही, अगर सब कुछ क्लियर रहेगा तो 17 अक्टूबर तक फाइनल हो जाएगा, एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को होना है। बट इन बिटवीन कुछ और नया डेवलपमेंट आता है, जैसे ऐसा हो सकता है कि सरकार माने ना, या फिर कुछ बच्चे ऐसा कुछ इशू क्रिएट कर दें नॉर्मलाइजेशन को लेके, तो फिर डेट आगे पीछे जो भी कुछ हो सकती है, वो डिपेंड करता है क्या होगा। आई नो वीडियो बड़ा हो रहा है, बट इस चीज को समझने की कोशिश करो। रोज मत पूछो किसी से नोटिफिकेशन कब आ रहा है, क्योंकि किसी को कुछ नहीं पता। जो इनसाइडर होते हैं ये भी एक्साइटेड होते हैं, इनको भी अपना चैनल चलाना होता है, इसलिए कुछ कहानी में होता नहीं, नमक मिर्च लगा के और कहानी बना देते हैं। मीटिंग्स हो रही हैं, लगातार मीटिंग्स हुई हैं, कल शाम को मीटिंग हुई थी, दोपहर में मीटिंग हुई थी। अब इतना क्लियर आ गया है मीटिंग से कि एग्जाम 7 और 8 दिसंबर को ही करवाने की बात चल रही, 7 में और 22 दिसंबर को। अब एक कम्युनिकेशन किया गया, उस कम्युनिकेशन के थ्रू बाकी चीजें और क्लियर होंगी। नोटिस जो है 17 अक्टूबर को ही आएगा, मंडे ट्यूसडे में नहीं आने वाला। कोई बोल दे कि 14, 15, 16 3 दिन में मंडे ट्यूसडे वेडनेसडे नहीं आएगा, 14, 15, 16 को नहीं आने वाला। 17 तारीख
जो 17 अक्टूबर उसकी शाम को ही नोटिस आएगा, ठीक है। नहीं आएगा तो फिर 27 अक्टूबर को एग्जाम देने चले जाना, ठीक है, आ जाएगा तो। ये चीज रही, 2 चीज मैंने क्लियर कर ली। देखो मेरा किसी को पर्सनल हर्ट करने का इंटेंशन नहीं है। बीइंग स्टूडेंट, बीइंग एक ग्रुप को रिप्रेजेंट कर रहा हूँ, मैं इस प्रिपरेशन में काफी सालों से रहा हूँ। यूपीएससी की मैंने तैयारी की, वहां पे अच्छा कुछ किया, पीसीएस में कर रहा हूँ, यहाँ पे भी अच्छा कर रहा हूँ, और कहीं ना कहीं मैं कॉर्पोरेट में भी रहा हूँ, वहां से मैंने काफी कुछ सीखा, कुछ लिया। तो मतलब मेरा ये मतलब है कि बस हवाबाजी नहीं करनी, फेक में बात नहीं करनी है। नहीं तो ये जो वीडियो मैंने इतना लंबा बनाया, मुझे पता है आपका आज तो पढ़ाई नहीं हुई होगी, मुझे पता है कोई पढ़ा नहीं होगा, आई नो, कल भी नहीं पढ़ा होगा, आज नहीं पढ़ा होगा। तो पढ़े नहीं हो तो वीडियो पूरा देख लेना और समझने की कोशिश करना। मैंने इसलिए एक प्रॉपर एक नॉर्मल बात की है कि इसको आपको भी अवेयर होना पड़ेगा। आप ही इनको राजा महाराजा बना देते हो, समझ लो, आप ही सर पे चढ़ा के रखे हो ना, इनसाइडर इनसाइडर इनसाइडर, सर सर सर। तो सर जो है, सर के ऊपर पानी जब कभी निकल जाएगा तब इशू आता है ना, तो पेपर लीक हो जाता है। तो ऐसे सर लोग आगे नहीं आते हैं। ऐसे सर लोग, जब पेपर लीक होता है, सब कुछ होता है, तब ये तुम्हारे हेल्प करने कोई नहीं आएगा, ऐसे सर लोग। और दूसरी बात, इनसाइडर के थ्रू तो पेपर लीक होते हैं ना, आयोग थोड़ी लीक करता है पेपर, कोई ना कोई कुछ होता है जिसकी वजह से तो कोई होता है जो उसके एथिक्स नहीं होते, इमोशंस नहीं होते, वो पेपर लीक कर जाता है थोड़े से पैसों के लिए, पैसे से पैसा बनना स्टार्ट हो जाता है। जैसे इस जो वायरल हुआ है लेटर, इसको कितनी बार फॉरवर्ड किया गया है, अगर आप चेक करो तो आपको समझ में आएगा कहाँ से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक, और शायद इस पर आयोग कुछ एक्शन भी करे। इसलिए मैं जितने लोग इसको सबको रिक्वेस्ट कर रहा हूँ डिलीट कर दो जिन्होंने फॉरवर्ड किया है। क्यों अपना बर्बाद करना चाह रहे हो कैरियर? अगर आयोग कुछ कर देगा तो समस्या बन सकती है ना आपके लिए। और थोड़ा सा एक ऑथेंटिक बनो, रेडी मत रहो कि मैं सबसे पहले इस चीज को करूंगा, मैं हीरो बन जाऊंगा, कोई लेटर है उसको वायरल कर दूंगा। अरे वो लेटर किसी ना किसी को तो पता चल ही जाएगा। मैं भी हीरो बन के 2 बजे वीडियो बना देता, अरे भाई अब तो डेट क्लियर हो गई है, 7-8 तारीख, कुछ भी हो जाए आपको फोड़ देना है, कुछ भी मैंने तो बताया था, मैं 1 महीने से बता रहा हूँ 7 और 8 दिसंबर एग्जाम होगा। समय लो किसी भी चीज के लिए, प्रिपरेशन में भी उछलो मत। प्रिपरेशन करते हो, अब मैं बात कर रहा हूँ आपसे, चीजों समझो। जब प्रिपरेशन भी करते हो ना तो एक अच्छे तरीके से प्रिपरेशन करो, प्रॉपर इसको एक स्टडीज करो, उसको सिलेबस को देखो। ऐसे मत उछल जाओ, 4 क्वेश्चन देकर ये तो मैं पीसीएस फोड़ दूंगा, मैं आईएएस फोड़ दूंगा, कुछ नहीं होगा भैया, उछलने से कुछ नहीं होता है। हर चीज का समय होता है, प्रॉपर समय लो। प्रॉपर प्रिपरेशन जब कर रहे हो, 2 महीने का समय बच रहा है, उसमें प्रॉपर अच्छे से पीवाईक्यू करो। अगर आप मेरे साथ 1 महीने से, मैं यूट्यूब पे एक्टिव हूँ, 1 महीने से अगर जुड़े हो, तो मैंने हमेशा क्या बोला है, पीवाईक्यू को फोकस रखो। जो मेन सेंटर है ना एग्जाम का, वो पीवाईक्यू है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन। घटना चक्र क्या है, पूर्वावलोकन जो है, पीवाईक्यू ही तो है ना। चाहे यूपीएससी का हो, चाहे पीसीएस का हो, चाहे आरओ का हो, चाहे अदर स्टेट एग्जाम का, उनका पीवाईक्यू है। क्योंकि हर कोई आयोग एग्जाम जब बनाता है तो पीवाईक्यू को ही रेफरेंस लेके बनाएगा, समझ रहे हो, पीवाईक्यू को ही लेके रेफरेंस बनाएगा ना एग्जाम का पेपर। इसलिए मैं आपको बोलता हूं कि समय लो, पीवाईक्यू करो। ये 75 मॉक टेस्ट के चक्कर में पढ़ो, कल से सारे मॉक फिर से एक्टिव हो जाएंगे कि 30 मॉक टेस्ट जो है हम 100 रुपए में दे रहे हैं, 200 रुपए में दे रहे हैं। भाई ऑनलाइन तो कोई फ्री में दे दो ना, क्या मतलब है, पड़े हैं टेस्ट वगैरह से कुछ नहीं फंसने वाला। जो फ्री में 100 रुपए 200 रुपए में टेस्ट मिला, मत, समय मेन सबसे तुम्हारे लिए इंपॉर्टेंट क्या है, समय, उसको मत वेस्ट करो। पीवाईक्यू अगर आपने अभी तक नहीं किया तो आपके पास लगभग 2 महीने का भी समय है। घटना चक्र की जो 5 किताबें हैं, 5 किताबें घटना चक्र की, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, इन्वायरमेंट और साइंस वाली, 5 किताबें आपको रटी होनी चाहिए। लगभग 75 से 80 क्वेश्चन फंसेंगे। मैंने पेपर दिया है, मैंने पीवाईक्यू एनालिसिस किया है, इसलिए आपको बता रहा हूं मैं, ठीक है, इस चीज को समझो, इसलिए आपको बता रहा हूं कि उसको अच्छे से आप करना पीवाईक्यू, ठीक है। पीवाईक्यू बहुत अच्छे से करना, सिर्फ एक बार घटना चक्र नहीं पढ़ना, मल्टीपल टाइम करना। उसके बाद एक काम आपको और करना, अलग से आपको यूपी पीसीएस को जो लास्ट 25 से 30 साल में पेपर आए, क्वेश्चन आए, उनको अलग से सॉल्व करना है। और कोशिश ये करना है कि 2023, 22, 21, 20, 19 वाला और 18 वाला पेपर प्रॉपर 2 घंटे के स्लॉट में ओमा सीट लेके फिल करके पूरा प्रॉपर बैठना है 2 घंटे के स्लॉट में, कि 2 घंटे मेरा 150 क्वेश्चन भी हो जाए और पूरा प्रॉपर मैं ओमा सीट भी भर दूं। जो भी आप एक बार में पेपर पूरा करते हो, 2 बार में जैसे भी करते हो पूरा कर लो। और कोशिश करना 1 घंटा 50 मिनट में हो जाए, क्योंकि 10 मिनट जो है ना एक्स्ट्रा जाता है लास्ट में, जब वो फाड़ने के लिए बोलते हैं या फिर सर पे आके खड़े हो जाते हैं, या फिर सिग्नेचर करवाना होता है, डिटेल्स फिल करनी होती है, इंप्रेशन लगाना होता है, उस समय चीजों में समय बर्बाद होता है। इसलिए कोशिश करना कि 1 घंटा
1 घंटा 50 मिनट में आपका पूरा पूरा लगभग 110 मिनट जो है उसमें पूरा पूरा आपका पेपर 150 क्वेश्चन विद वो मार्कशीट कंप्लीट हो जाए। अगर टेस्ट सीरीज भी करोगे तब भी यही चीज फॉलो करना, 1 घंटा 50 मिनट में, ठीक है। और 23, 22, 20, 21, 18 और 19 6 साल का पेपर आपको अच्छे से सॉल्व करना है, क्योंकि आपको खुद ही समझ में आएगा। ये पॉलिटी में तो ये 2020 में भी पूछा गया है, 2022 में भी पूछा गया है, क्या पता 24 में भी आ जाए। हिस्ट्री में भी ये चीजें मिलेंगी। पॉलिटी खास करके सेम के सेम क्वेश्चन रिपीट होते हैं। इस चीज को देखो, जब 6 साल का पेपर सॉल्व करोगे बहुत सारी गलतियां आपको समझ में आएंगी। ये गलतियां हमें नहीं करना है, ज्योग्राफी में गलती नहीं करना, साइंस वाले पार्ट में गलती नहीं करना है, समझ रहे हो चीज। इस चीज को आपको अंडरस्टैंड करना पड़ेगा। और अब इतना समय मिल गया है ना, लगभग 6 महीने से आप प्रिपरेशन जोन में हो। अगर आपने यूपीएससी का एग्जाम भी दिया होगा तब भी 6 महीने आपको मिल गए, ठीक है। इन 6 महीने में आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। आरओ वाला भी एग्जाम कर सकते हो और पीसीएस वाला भी एग्जाम बहुत अच्छे से कर सकते हो। अब मैं बात करना चाह रहा हूँ मेंस एग्जाम की डेट को लेकर। इस पर भी लोगों ने पूछा था, इतना चीज मैं बता रहा हूँ, सबने इस पर कुछ ना कुछ पूछा, इसलिए मैं रिप्लाई कर रहा हूँ सबको, ठीक है। और मैं इसका कमेंट बॉक्स जो है ऑन रखूंगा, ठीक है, डोंट वरी। अब मैं बात कर रहा हूं कि देखो, अगर 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम होता है, जिससे अभी तक जो इन्फॉर्मेशन निकल के आई, चांसेस है 7 और 8 दिसंबर को, तो इसका मेंस जाके अप्रैल 1 या 2 वीक में होगा। होपफुली 2 वीक में, लगभग 4 महीने बाद अप्रैल में होगा इसका मेंस। और आरओ का मेंस जो है वो आरओ का मेंस जो है मई के 1 वीक में होगा। और यूपी पीसीएस 2025 का जो नोटिफिकेशन है वो जनवरी में आएगा या फिर मार्च तक आ सकता है, जनवरी से मार्च के बीच में आएगा अगर थोड़ा डिले होगा। बट एग्जाम जो है मई में होगा, 2 या 3 जो भी यूपीएससी से 1 या 2 हफ्ते पहले होगा, मई में होगा। 2025 प्रीलिम्स का प्रीलिम्स जो होगा वो मई में होगा, ठीक है। इस चीज को याद रखो अच्छे से। बाकी उसका जो मेंस वगैरह होगा वो जाके सितंबर लास्ट में होगा। यूपीएससी साइकिल वो फॉलो करेंगे फिर से जो चलता था, अभी 1-2 साल डिस्टर्ब रहेगा इसकी वजह से। तो अब जैसे बहुत सारे लोग बोलेंगे मेंस की तैयारी कर लो, नहीं, अब जो भी ये यार प्रीलिम्स जोन में हो ना, प्रीलिम्स करते रहो। मैंने पहले ही बोला था यूपीएससी के जो लोग आंसर राइटिंग वगैरह करना है उनको GS1 GS2 के आंसर राइटिंग कर लो, पीवाईक्यू कर लो, जो लोग पीवाईक्यू करना चाहते हो वो यूपीएससी की कर लो। बट अब मेंस के लिखने का समय नहीं है, क्योंकि आपने ऑलरेडी पीसीएस के लिए इतना समय दे दिया है ना, तो अब लास्ट मोमेंट पे पीसीएस नहीं छोड़ना है, समझ रहे हो। ठीक है, आपने 27 अक्टूबर डिसाइड किया था, कोई नहीं, अब एग्जाम जो है दिसंबर में जा रहा है 7 और 8 दिसंबर को, तो कोई नहीं, 2 महीने ही बचे हैं ना। साथ में अगर आपने आरओ नहीं भरा तब भी कोई बात नहीं, पीसीएस तो भरा है ना, तो पीसीएस के लिए ही 2 महीने अच्छे से प्रीलिम्स मोड में रहोगे। तो अच्छे से दोबारा आप रिवाइज कर लो ना, आप घटना चक्र रिवाइज कर लो, आप जो लक्ष्मीकांत रिवाइज कर लो, स्पेक्ट्रम रिवाइज कर लो, ज्योग्राफी वाला पार्ट रिवाइज कर लो, साइंस कर लो रिवाइज। तो इससे ना ये चीजें यूपीएससी में भी आपको काम आएंगी, तो यूपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी हो जाएगी। हाँ, आई नो कि आपका यूपीएससी मेंस की जो है वो प्रिपरेशन ब्रेक हुई है, बट अगर आपका यूपीएससी प्रीलिम्स मतलब ये यूपी पीसीएस अगर प्रीलिम्स निकल जाएगा तो फिर आप मेंस की तैयारी करोगे, तो उस मेंस की तैयारी में ना आप यूपीएससी की मेंस की तैयारी आपकी हो जाएगी ऑप्शनल को छोड़ के। तो डोंट वरी, जो चीजें गई हो उसको कुछ नहीं कर सकते हैं। अलग से यूपीएससी की तैयारी के समय अब नहीं बचा है अगर 2025 का मेंस प्रीलिम्स लिखने वाले हो। बट जो है फोकस आपको करना है पीसीएस के प्रीलिम्स पे ही। अब 2 महीने पूरा अच्छे से 10-12 घंटे बैठ जाओ, और मैं इससे प्रॉपर और चीजें बात करूंगा, ऐसा नहीं अभी तो मैं जनरल इन टॉक कर रहा हूं आपसे। इस चीज को पूरा अच्छे से समझो, सुनने की कोशिश करो, तो वो इशू नहीं है। प्लस आपको ना जब ये 2 महीने प्रीलिम्स खूब अच्छे से करोगे ना, तो करंट अफेयर आप अपडेट रहोगे अच्छे से, मतलब दिसंबर तक करंट अफेयर आपका रेडी रहेगा। प्लस आपका जीएस वाला पार्ट अच्छे से रेडी रहेगा। आप यूपीएससी की पीवाईक्यू आपके कंप्लीट हो जाएंगे, यूपी पीसीएस की पीवाईक्यू साथ घटना चक्र में सब कुछ दे रखा है। आपका स्टैटिक बहुत अच्छा रहेगा अगर आपने सीरियसली प्रिपरेशन की यूपी पीसीएस की 7 और 8 दिसंबर को जो होने वाला है संभावित डेट जो है, ठीक है। तो आपका ना यूपीएससी की प्रिपरेशन प्रीलिम्स की बहुत अच्छी रहेगी। अगर आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स क्वालिफाई हो जाता है तो आपको 4 महीने में मेंस लिखना होगा, ठीक है। तो आप मेंस की जब तैयारी करोगे GS1 GS2 GS3 GS4 पढ़ोगे, एसए पढ़ोगे, ये 5 पेपर तो पढ़ोगे ना, इसकी वजह से आपका यूपीएससी मेंस की भी तैयारी होगी जीएस सब्जेक्ट से। हाँ, ऑप्शनल आपका नहीं हो पाएगा, बट जीएस सब्जेक्ट जो है यूपी पीसीएस मेंस के साथ ना प्रिपेयर हो जाएगा। इस वजह से ना तो आपको बड़ा इशू नहीं आएगा। फिर उसके बाद मेंस लिख लेना, उसके बाद 1-1.5 महीने का जो समय मिलेगा उसमें लगभग 2 महीने का समय मिलेगा, 1.5 महीने तो कम से कम मिलेगा। 1.5 महीना सफिशिएंट होता है, क्योंकि आपने प्रीलिम्स की प्रिपरेशन एक लेवल पे कर रखी है, तो फिर आप 1.5 महीने में यूपीएससी का प्रीलिम्स निकाल सकते हो। टेस्ट सीरीज वगैरह कर लेना, करंट अफेयर आपका अगर मेंस लिखा है आपने तो आपका करंट अफेयर तो रेडी रहेगा पूरे साल का,
ठीक है, करंट अफेयर पूरा रेडी है आपका इस साल का, तो करंट अफेयर में ज़्यादा फोकस नहीं करना, कुछ मॉक्स दे देना, पीवाईक्यू भी आपका रेडी है, बस रिवीजन थोड़ा सा एक जोन चेंज करना होगा पीसीएस से यूपीएससी जोन में। तो 1.5 महीने में यूपीएससी निकल सकता है, 75 दिन बहुत 45 डेज बहुत होते हैं, क्योंकि आपने ऑलरेडी जो है करंट अफेयर आपका कंप्लीट हो चुका है, आपका स्टैटिक पार्ट भी कंप्लीट हो चुका है, पीवाईक्यू भी कंप्लीट हो चुका है, तो करना क्या, यही तो करना है, रिवीजन करना हो, आप रिवीजन कर लेना, ठीक है, वो इशू नहीं है। और शायद यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स भी जो पड़ेगा, जो मुझे समझ में आ रहा है मई में ही पड़ेगा, तो साथ में आपका यूपी पीसीएस का प्रीलिम्स निकल जाएगा और यूपीएससी का भी प्रीलिम्स निकल जाएगा, तो कोई इशू नहीं है, दिसंबर में एग्जाम हो जाएगा, तो सब चीजें सॉर्टेड है, कोई बड़ा नुकसान नहीं है। 27 अक्टूबर से जो दिसंबर 2 महीने का चेंज हुई है, इससे कोई बड़ा नुकसान यही है, जो लोग यूपीएससी तैयारी करते हैं उनका ऑप्शनल नहीं हो पाएगा, बाकी सब चीजें बढ़िया हैं। तो गोल्डन टाइम है। वैकेंसी का तो मैं बोल रहा हूँ भाई, वही है जो इनसाइडर्स ने बोल रखा है कि 1000+ वैकेंसी आ रही है, तो मुझे लगता है कि इतनी वैकेंसी आनी चाहिए, इतना जो इशू हुआ है, और आयोग सीडीएस इस वैकेंसी को क्लियर करने के लिए, इस एग्जाम को अच्छे से कंडक्ट कराने के, मतलब वैकेंसी काफी सारी है, और ऑलरेडी एक साल एग्जाम जब लेट हो गया तो ऑलरेडी वैकेंसी डबल या ट्रिपल हो जाती है, नो इश्यूज। तो 1000 के आसपास वैकेंसी आ सकती है, तो आयोग बताया एग्जैक्टली कितनी होगी, मैं भी बस बता रहा हूँ जो मुझे समझ में आया, पता चला। और जो वैकेंसी थी आरओ की, वो डबल हो गई है, क्योंकि एक साल पूरा घिस गया है, तो काफी नई वैकेंसी, मतलब नोटिफिकेशन जो है आयोग को जो आते हैं कि हमें इतने चाहिए आरओ, इतने एआरओ चाहिए, तो वो चीजें हैं, तो वैकेंसी अच्छी खासी आएगी, उसका इशू नहीं है। तो फोकस करके लगे रहना, समय कम है, दशहरा कल है, एंजॉय करना, विजयदशमी से पढ़ाई स्टार्ट करना नए मोड में। नोटिफिकेशन 17 अक्टूबर को ही आएगा, 17 अक्टूबर को नोटिफिकेशन आया, उससे पहले नहीं आएगा, तो नोटिफिकेशन लेके बार बार ट्विटर मत चेक करते रहना, बार बार यूट्यूब मत चेक करते रहना, बार बार टेलीग्राम मत चेक करते रहना। नोटिफिकेशन आएगा तभी फाइनल कंफर्म होगा, बट अभी तक जो चीजें समझ में आई, 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम है, तो चीजें काफी समझ में आई। प्लस आप ना उस चीज को, जो मैं बोल रहा हूँ, नोटिफिकेशन के चक्कर में मत परेशान होना, अपनी पढ़ाई को रिदम कंटिन्यू करो, रिदम मत ब्रेक करो, जो मैंने कल भी वीडियो में बोला था कि ये अप्रैल वाला चीजें बतानी नहीं चाहिए, ओपन नहीं करना चाहिए, क्योंकि इससे पढ़ाई डिस्टर्ब हो जाती है। अब 10 दिन से जब चल रहा है अप्रैल वाली बात, तो पढ़ाई डिस्टर्ब हो रही है ना। अगर दिसंबर क्लियर होता तो आप पढ़ाई कर रहे होते, रेगुलर पढ़ाई कर रहे होते, या फिर 27 अक्टूबर को एग्जाम जो होने वाला था वो सीधा आयोग बताता कि भाई हम एग्जाम कंडक्ट नहीं करा पा रहे, तो आप पढ़ाई तो एक जोन में रहते ना, तो फायदा देता ना आपको पढ़ाई, वो चीजें ब्रेक हो गई। लगभग 20 दिन से आपकी पढ़ाई पूरी ब्रेक हो गई है, तो उस चीज को फिर से अब दोबारा रीगेन करो, रिबिल्ड करो। मैं वीडियो बनाऊंगा, अब तो ये जो अपडेट वाला था, तो आखिरी वीडियो अपडेट आ गया, अब इसमें क्या है अपडेट बताना, सब क्लियर कट हो गई चीजें। अब वही है, कुछ नया चीजें, जैसे नॉर्मलाइजेशन को लेके इशू होगा, जैसे लोग बोल रहे थे कि हम एग्जाम एक दिन में ही चाहते हैं, नॉर्मलाइजेशन को लेके हम कुछ चीजें करेंगे, देखते हैं क्या होता है, तो वो लोग करेंगे, समझ में आएगा, चीजें क्लियर हो जाएंगी धीरे धीरे 1-2 दिन में। अभी तो लोग खुश हैं इसी में कि दिसंबर में एग्जाम हो जा रहा है, तो वो ठीक है, उस पर हम देखेंगे। फिलहाल अब मैं, जैसे मैंने आई दृष्टि का राष्ट्रीय परिदृश्य करके जो है, वैसे हिंदी इंग्लिश दोनों के लिए है, मैंने दोनों लैंग्वेज में बात की है। जो कंटेंट है वो मैगजीन है आई दृष्टि, घटना चक्री करंट अफेयर वाली, वो हिंदी में ही है, बट मैंने बात नॉर्मली से मैं बात कर रहा हूँ, इसमें हिंदी इंग्लिश वाले दोनों समझ सकते हैं, तो उसमें कोई इशू नहीं। तो जो आप लोग करंट अफेयर अभी कुछ समझ में नहीं आ रहा, तो करंट अफेयर की वीडियो जाके देख लो, वीडियो इससे पहले वाला वीडियो है, वही पड़ा हुआ है, तो वो इशू नहीं है, कोई होड़ नहीं मची है वीडियो डालने की। हेल्प करना चाहते हैं आप लोगों की, इसलिए हेल्प कर रहे हैं। एक अपना पार्ट टाइम स्टार्ट भी किया यूट्यूब, जिससे वो तो नहीं बैकअप रहेगा। और सबसे बड़ी चीज़ क्या है ना, मैंने क्या चीज़ें चेंज की, इन जनरल मैं आपसे बात कर रहा हूँ, तो इस चीज़ को अदर भी मत लेना। अभी नॉर्मल लोग क्या करते हैं, जैसे आप सुबह मान लो आपकी पढ़ाई 7-8 बजे स्टार्ट होती है, ठीक है, आप लाइब्रेरी में या घर पे कहीं भी पढ़ाई कर रहे हो, आपकी पढ़ाई ना 9 बजे तक 10 बजे तक ओके हो जाती है, उसके बाद पढ़ने वढ़ने की इच्छा नहीं होती, कुछ मन नहीं करता, मैक्सिमम 8-9 बजे तक खाना खाने के बाद पढ़ाई, जब तक एग्जाम 1 महीना नहीं बचेगा तब तक शायद ही कोई जो होगा करेगा। अगर इसने सुबह 7 या 8 बजे पढ़ाई स्टार्ट कर दी है, नहीं हो पाता, तो फिर आप क्या करोगे, आप रील्स देखोगे या फिर यूट्यूब पे देखोगे कि अपडेट क्या है, नोटिफिकेशन क्या है, इसमें समय बर्बाद करोगे, ये चीज़ करोगे। या तीसरा चीज़ क्या है, साउथ इंडियन मूवी देखोगे, तीनों चीज़ में समय बर्बाद होगा ना आपका। बट अगर आप अपना एक बैकअप डेवलप करो, जैसे मैंने पहले भी बोला था जब 27 अक्टूबर वाली डेट पोस्टपोन की बात चली थी, ये कुछ अपना बैकअप क्रिएट करो, जैसे यूट्यूब अपने स्टार्ट कर सकते हो, जो अपने पास जो अपने इतने सालों में प्रिपरेशन किया है, नॉलेज दे सकते हो। जैसे मैंने करंट अफेयर पढ़ाया है, तो मैंने अपने नॉलेज के साथ बहुत सारी चीज़ें बताई हैं। मैंने हिस्ट्री का वीडियो बनाया, उससे बहुत सारी चीज़ें बताई। और भी अब तो मैंने इसलिए रोक रखा था ना, क्योंकि पहली बात, अभी मैं पढ़ाई से रिलेटेड कंटेंट बनाऊंगा तो आप लोग देखोगे नहीं, कोई मतलब नहीं उसको बनाने का, व्यूज़ भी नहीं आएंगे, तो मुझे भी मोटिवेशन नहीं आएगा।
क्योंकि व्यूज आता है तब समझ में आता है ना कि लोग देख रहे हैं, नहीं तो फिर रैंडम तो कुछ भी बना दो ना। मैं अपने लिए मेमोरी थोड़ी बना रहा हूँ, कहीं ना कहीं मैं कम्युनिकेट करना चाह रहा हूँ ना, तो फिर वो एनर्जी नहीं आती कि यार हम बनाने का मन नहीं है। बट जब एग्जाम जोन में आओगे तो ऑब्वियस सी बात है आप अपडेट नहीं देखोगे कि नोटिफिकेशन कब आ रहा है, ये सब सारी चीज़ें क्लियर हो जाएंगी। तो आप कहीं ना कहीं पढ़ाई की वीडियो सर्च करोगे ना, आप पढ़ाई करोगे, आपकी करंट अफेयर की चीज़ें हैं उनको सर्च करोगे, हिस्ट्री पॉलिटिक्स रिलेटेड जो शॉर्ट ट्रिक्स होती हैं, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होते हैं उनको सर्च करोगे, आप वो चीज़ें करोगे। नहीं तो आप PYQ को ट्रिक करोगे। जैसे मैंने क्या प्लान कर रखा है मैं आपको बताता हूँ। मैंने ये प्लान कर रखा है कि जो PYQ है, जैसे मैं एक डेली बेसिस पे चीज़ें और क्लियर हो जाएं, थोड़ा एग्जाम और पास हो जाए, तो मैं जो 2023 का पेपर है उसको लाइव आके सॉल्व करूंगा विद इन स्क्रीन जो है मेरे टैब की। मैं उसको पूरा हर एक क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा, उस पर टिक करूंगा, आंसर नहीं देखूंगा, ऐसे करके 150 क्वेश्चन पूरा सॉल्व करूंगा। साथ में ओमार शीट फिल करूंगा। उसके बाद टाइम देखूंगा क्या मैंने 1 घंटा 50 मिनट में कंप्लीट कर लिया। उसके बाद फिर आधे घंटे में पूरा प्रॉपर मैं आंसर चेक करूंगा, एनालिसिस करूंगा कि मैंने कहाँ कहाँ गलतियां की, जहां पे गलती नहीं करनी चाहिए बोलता भी रहूंगा। जिससे लगभग 2.5 घंटे करीब वीडियो बनेगा, 2.5-3 घंटे का। बट उसमें एक आपको आइडिया मिल जाएगा ना, लाइव करके दिखाऊंगा कि कैसे पेपर सॉल्व किया जाता है एग्जाम हॉल में, 150 क्वेश्चन कैसे अप्रोच करना है, ओमार शीट कैसे फिल करनी है और उसको एनालिसिस कैसे करना है, और जो गलतियां हैं वो अगले पेपर में ना हो। उसके बाद 2023 वाला है पूरा पेपर ऐसे करूंगा मैं। फिर नेक्स्ट डे या फिर 1 दिन का गैप लेके 2022 वाला करूंगा। मैं आपको पहले इन्फॉर्म कर दूंगा जिससे आप लोग टाइम से उस पूरा वीडियो को अच्छे से लाइव रहो। अभी तो उस चीज को देख पाओगे, फिर ऐसे 21 का 20 का चीजें करूंगा। बट मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूंगा पहले आप ना करके रखो, तो थोड़ा और इंटरेक्टिव सेशन होगा। ये चीज करूंगा मैं, मेंटरशिप भी करूंगा वीकली बेसिस पे, एक बार लाइव आके आपके जो डाउट्स होंगे पढ़ाई से रिलेटेड उनको मैं प्रॉपर बात करूंगा आपको कि क्या करना है क्या नहीं करना है, आप कैसे अप्रोच करना है उसमें। जैसे हिस्ट्री का मैं वीडियो 1-2 दिन में लेके आने वाला हूँ। उसमें मॉडर्न हिस्ट्री के जो सबसे इंपॉर्टेंट जैसे बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, वो मुझे एक बुक मिली है, घटना चक्र की बुक है। उस बुक में काफी अच्छे से दिया है, मतलब बुक तो पूरी प्रॉपर बुक है बट उसको टेबुलर फॉर्म में दे रखा है। उस टेबुलर को मैं 1-1.5 घंटे में निपटा दूंगा। इससे आपकी मॉडर्न हिस्ट्री रिवीजन करने के लिए बहुत अच्छी हो जाएगी। मेरा जो नोट्स है मैंने अभी सिर्फ एंशिएंट हिस्ट्री का डाला है, उसको डाल दूंगा आपको, उसको देख लेना आप। मैंने ज्योग्राफी का बना के रखा है, पिछले पीसीएस के टाइम पे ही बना के रखा था, बट मैं अभी इसलिए नहीं डाल रहा हूँ ना क्योंकि वो उस मोड में आप हो ही नहीं, जोन में ही नहीं उस चीज को देखने के, आपको उसको देखने में इंटरेस्ट ही नहीं है। मैं कितना भी अच्छा, मैंने आई दृष्टि का जो वीडियो भी डाला है उसमें मुश्किल से 50 व्यू है, कोई नहीं देखा है। बट अभी जब थोड़ा क्लैरिटी आ जाएगा ना, वो 5,000 10,000 व्यू हो जाएंगे, उस पर बहुत व्यू आएंगे। बट थोड़ा एग्जाम को क्लैरिटी आएगी, तो वही चीज़ है ना कि थोड़ा सा क्लैरिटी आ जाए ना, लास्ट मोमेंट में चीज़ें अगर आपको मिलेंगी तो चीज़ें अपडेटेड भी होंगी और अच्छी भी होंगी। ठीक है, समझ रहे हो, और आपको उसको अच्छे तरीके से देख भी पाओगे, आपका रिवीजन भी अच्छे से हो पाएगा। तो मैं साइंस में भी यही चीज़ करूंगा, इन्वायरमेंट भी यही करूंगा, ज्योग्राफी बताया मैंने आपको, पॉलिटी बताया दिया मैंने, हिस्ट्री में कर ही रहा हूँ मैं। और इकोनॉमी में बजट सर्वे सब सारी चीज़ें जो इनको अच्छे से मैं, ऐसे बजट सर्वे का डाला है मैंने, दोबारा मैं फिर से उसको और अच्छा करके अभी घटना चक्र वाला भी कुछ उससे इन्फॉर्मेशन होगी उसको डाल दूंगा मैं। कुछ 3 महीने कुछ अपडेट्स हुए होंगे उनको भी इंक्लूड करके मैं डाल दूंगा उसमें, तो कोई इशू नहीं है। तो अभी तो ना ये जो इतना लंबा इसलिए वीडियो खिंच रहा है कि ये सब सारी चीज़ें जो थी आपको बताना था, नॉर्मल बात कर रहा हूँ। आपके डाउट्स आते हैं तो एक साथ बहुत सारे डाउट्स क्लियर हो गए हैं। मैं कमेंट सेक्शन ऑन रखूंगा, कुछ भी पूछना हो पूछ लेना भाई, गाली वाली मत देना बट पूछ लेना, ठीक है। ये चीज़ कर लेना। उसके बाद क्या है कि अब थोड़ा चैनलाइज किया जाएगा प्रिपरेशन को, 2 महीने बचे हैं ना। जैसे हिंदी वाला पार्ट है तो हिंदी के प्रॉपर एक अच्छे से मैं एक अच्छा कोई टीचर देखूंगा जो हिंदी, मतलब जैसे मैं जानता हूँ जो इंटर कॉलेज में प्रॉपर टीचर हैं हिंदी के, तो वो ज़्यादा अच्छे से हिंदी का जो आर वाला पार्ट है अच्छे से करा सकते हैं, ठीक है। अगर उनके पास समय नहीं होगा तो मैं प्रॉपर हिंदी के अपनी तरफ से लेके आऊँगा। बट मैं चाहता हूँ ना जो हिंदी को बहुत अच्छे से करवा ले, एक ऑथेंटिक पर्सन हो जिसने मतलब पूरी अपनी ज़िंदगी हिंदी में बिताई हो भाई। सो जिसने BA हिंदी में कर रखा है, MA हिंदी में कर रखा है, PhD कर रखा है, सब कुछ कर रखा है, वो इंटर कॉलेज में लेक्चरर है हिंदी से, तो उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा ना कि तद्भव क्या होता है, तत्सम क्या होता है, क्या क्वेश्चन आ सकता है। RO पहले दे रखा है उसने, उसको पता होगा ना, वो ज़्यादा अच्छे से आपको क्लियर कट बता रखे। मैंने PCS अच्छे से दिया है, मैंने UPSC अच्छे से दिया है। मैं UPSC और PCS के जो GS के सब्जेक्ट उनको अच्छे से बता सकता हूँ। मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है तो मैं CSET आपको बहुत अच्छे से करा सकता हूँ, वो मैं कराऊंगा। CSET कैसे करना है, मेरा इंजीनियरिंग बैकग्राउंड है, मैं उसको बहुत अच्छे से आपको बताऊंगा कि CSET कैसे करना है, GS करना है, जिसपे मैंने समय दिया है काफ़ी सालों, तो वो चीज़ मैं ज़्यादा अच्छे से आपको बता सकता हूँ। बट हिंदी को मैंने उतना समय नहीं दिया है, तो जो हिंदी को इसने समय दिया है 5 साल 7 साल, वो ज़्यादा अच्छे से हिंदी आपको समझाएगा। तो मैं कोशिश करूँगा, उससे बात करूँगा, अगर वो मान जाते हैं, उनके पास समय का इशू रहता है ना,
अगर समय उनके पास रहेगा तो वो आपको अच्छे से गाइड करेंगे हिंदी को लेकर। आरओ में वही है, 60 क्वेश्चन में अगर 57-58 क्वेश्चन सॉल्व कर ले जाते हो मतलब एक्यूरेट, तब तो फिर चांसेस पूरे बन जाते हैं आपके। आरओ की बात करेंगे, स्ट्रेटजी बनाएंगे आरओ की। वीडियो बहुत लंबा लगभग 40 मिनट का हो गया है। तो ये चीज़ें हैं। अब ना एग्जाम को फोड़ना है, डिले हुआ कोई बात नहीं, 20 दिन गए कोई बात नहीं, 2 महीने मिले ना हमें, हम 2 महीने में सब कुछ उड़ा देना है। तो अब सिर्फ पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो आएंगे, एक आध 2 वीडियो आ जाएगा, उसके लिए माफ़ कर देना। अगर कुछ चीज़ें बदलाव आएंगे तो मैं ले आऊँगा वीडियो, इसमें कोई इशू नहीं है, आपके भले के लिए लेके आता हूँ। अब इतना कन्फ्यूजन चल रहा था, आपने देख रखा है क्या मतलब कन्फ्यूजन चल रहा था। तो वीडियोस तो आ ही रहे हैं ना भाई, सबको थोड़ा सा इन्फॉर्मेशन मिलता है तो आप लोग पूछने लग जाते हो क्या है क्या है क्या है। अभी मैं आज ही वीडियो देख रहा था, मतलब इसमें मैसेज पढ़ रहा था, किसी ने बोला कि 27 अक्टूबर वाला कंफर्म है, पोस्टपोन होगा क्या। अब मैं क्या इसका जवाब दूँ, वीडियो के थ्रू ही दे सकता हूँ ना। फिर कोई पूछता है पक्का सर ना 7 और 8 दिसंबर को एग्जाम हो रहा है ना, अब इसका क्या जवाब दूँ, दे रहा हूँ ना जवाब, वीडियो देखो सुनो, तो जवाब तो देना पड़ता है। टेलीग्राम में भी लोग पूछते हैं, टेलीग्राम अगर तक नहीं ज्वाइन किया तो ज्वाइन कर लो। अगर वीडियो में अभी तक बने हो भाई साहब, तो अगर चैनल को पहली बार मेरा वीडियो देख पा रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो, कंटेंट को लाइक कर दो। थोड़ा बहुत मैंने कुछ भी आपको सॉर्टेड करने की कुछ आपकी हेल्प की है, और दोस्तों को भी बता दो एक अच्छा इन्फॉर्मेटिव वीडियो आया है जो भीड़ से हटके। देखो मेरा कोई ऐसा मोटिव नहीं है कि मुझे व्यूज़ आ जाएं और पैसे, मुझे पता है यूट्यूब से बहुत कमाई वमाई नहीं होती, सिंपल सा फंडा है। मैं अपना जो समय होता था ना, मैं एग्ज़ाम मतलब पढ़ाई करने के बाद जो 8-9 बजे का समय होता था, उसको मैं बर्बाद नहीं करना चाहता। मैं कुछ क्रिएटिव कंटेंट बनाना चाहता हूँ, लोगों से इंटरेक्ट होना चाहता हूँ, जो मेरे पास नॉलेज है, एक्सपीरियंस है, उसको शेयर करना चाहता हूँ। क्योंकि कल को मैं ऑफिसर बन जाऊँगा तो मेरे पास समय नहीं बचेगा इन सब चीज़ों को शेयर करने के लिए। आप सुनना चाहोगे तो शायद मुझे ज़्यादा, लेकिन उस समय नहीं होगा। बट अभी मेरे पास जब थोड़ा सा समय मिलता है, जो मैं रिलैक्स मोड रहता है, उसको मैं थोड़ा सा चैनलाइज करता हूँ, आप लोगों से बात करता हूँ, तो मुझे भी बहुत कुछ नया पता चलता है। ठीक है। और सेकंड चीज़ क्या है कि चीज़ें नई पता चलती हैं, प्लस एक अच्छा भी लगता है, पॉजिटिव एनर्जी निकलती है और अच्छे से बात भी हो जाती है, और कहीं ना कहीं एक अच्छा लगता है, अप्रिशिएशन मिलता है चीज़ों का कि ऑथेंटिक चीज़ें बोल रहे हैं, लॉजिकल चीज़ें बोल रहे हैं। अब इससे लॉजिकल चीज़ यही है, अगर एग्ज़ाम दिसंबर में हो गया तो अप्रैल में ये लोग मेंस करवा लेंगे, और मई में 25 वाला प्रीलिम्स करवा लेंगे, और आरओ अगर 22 दिसंबर को हो गया तो ये लोग मई में आरओ का भी मेंस करा लेंगे। अब ये लॉजिकल चीज़ें हैं, तो दिसंबर में एग्जाम हो रहा है तो पूरी पॉसिबिलिटी बन रही है कि अप्रैल में मेंस करवाने की। इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। अगर आपने भी थोड़ा सा क्रोनोलॉजी समझी है, थोड़ा पीसेस को समझते हो, तो आपको भी समझ में चीज़ें आ जाएंगी। तो मुझे चीज़ें समझ में आए तो मैं आपसे बात कर रहा हूँ, इसमें हवा में बातें नहीं कर रहा हूँ कि फरवरी में लोग मेंस करवा लेंगे। कैसे करवा लेंगे भाई, नहीं करवा पाएंगे, 4 महीने का समय देना पड़ेगा, हर बार देते इस बार देना पड़ेगा। हमारी गलती थोड़ी, गलती उनकी है। तो वो सब अलग चीज़ है। नॉर्मलाइजेशन एक इशू है, अब देखते हैं इस पर क्या बातें होती हैं, लोग देखते हैं तो समझ में आएगा 2 दिन में क्या चीज़ चल रही है नॉर्मलाइजेशन को लेके। बट मुझे लगता है कुछ बातें लोग करेंगे नॉर्मलाइजेशन को लेके, इसलिए मैं भी बोल रहा हूँ कि भी थोड़ा सा मतलब शोर मत हो जाओ, क्योंकि आई डोंट नो क्या होगा एग्जैक्टली। बट 17 अक्टूबर से पहले नहीं आने वाला नोटिफिकेशन, 17 अक्टूबर की शाम को नोटिफिकेशन आएगा। ये चीज़ें हो गई। और पढ़ाई का मैंने काफ़ी कुछ आपको बता दिया है, और थोड़ा सा मोटिवेट रहो। ठीक है यार, सबकी लाइफ में स्ट्रगल है, सब कुछ है। यूट्यूब चैनल बना लो, कुछ भी बना लो, बैकअप कुछ ना कुछ क्रिएट कर लो, कंटेंट राइटिंग कर दो, कुछ भी कर लो, वो सब कर सकते हो। स्ट्रेस को हटाओ, पढ़ाई पे फोकस करो, पढ़ाई करो अच्छे से एसडीएम बन जाओ, यूपीएससी की तैयारी कर रहे हो तो आईएएस बन जाओ। मिलो हमसे, हम भी खुश होंगे, आप भी, मुलाकात होगी, बातें होगी, अच्छा लगेगा कि भाई आप मेरे चैनल पे, लगता है यार अच्छा। लोग बोलते हैं कि मैं आपको इतने सालों से जानता हूँ, ये करता हूँ, अच्छा काम कर रहे हो आप, लोगों की हेल्प कर रहे हो, मोटिवेट कर रहे हो, निगेटिव बातें नहीं कर रहे हो, इरिटेट नहीं कर रहे हो। तो वो चीज़ें हैं, अच्छा लगता है, सबको अप्रिशिएट करते हैं, तो मुझे भी अच्छा लगता है भाई, काम अच्छा चल रहा है तो मैं भी मन से चीज़ें करने की कोशिश करता हूँ। अभी इतना टाइम मैं वीडियो बना रहा हूँ तो समय तो जा रहा है ना, मैं भी पढ़ सकता था, बट अच्छा लग रहा है कि काफ़ी सारे लोगों को ये वीडियो देख के हल्का महसूस होगा। इससे बहुत सारे लोग ऐसे भी बोलेंगे बहुत लंबा वीडियो बन गया, बट इग्नोर करो ना, काफ़ी लोगों को इससे फ़ायदा मिलेगा, काफ़ी लोगों को एक अच्छा रिलीफ मिलेगा कि भाई कान में लगा के अच्छे से ध्यान से सुनेंगे। हाँ ठीक है, चीज़ें अभी बहुत क्लियर नहीं हुई हैं, बट हाँ 7-8 दिसंबर को चांसेस पूरे हैं, बन गए हैं, और हमें 7-8 दिसंबर को ही टारगेट रख के करना चाहिए प्रिपरेशन। कोई भी सिंसियर एग्जाम दे रहा होगा, कोई भी लड़का होगा, लड़की जो भी है, कोई भी एस्पिरेंट सिंसियर होगा तो वो पढ़ाई स्टार्ट कर देगा। आज ठीक है, आज तो पढ़ाई गई, कल दशहरा मान लो, मैं चलो पूजा पाठ कर लेना भगवान राम से, विजयदशमी से पढ़ाई स्टार्ट कर लो मान लो, शाम को पढ़ने बैठ जाना अच्छे से, मेला वाला कहीं नहीं जाना है, अच्छे से 4-5 घंटा पढ़ लेना। उसके बाद फिर से धीरे धीरे जब रिदम में आओगे पढ़ाई अपने आप होने लगेगी। थोड़ा सा टॉक्सिक चीज़ें जो है उनसे दूर रहो, कुछ यूट्यूब
वीडियो कम देखो, जो फर्जी वीडियो बनाते हैं उनसे थोड़ा दूर रहो। सब चीज़ें थोड़ा आप समझ सकते हो, टेलीग्राम चैनल से भी थोड़ा दूर रहो, जो भी फालतू चीज़ें हैं। तो यही सब चीज़ें आपको बताना था, और मुझे लगता है मैंने सारी चीज़ें आपसे बातें कर ली, क्लियर कट कर लिया। बाकी पढ़ाई से रिलेटेड वीडियो में लेके आऊँगा इसमें, उसके लिए कोई इशू नहीं है। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच, बहुत अच्छा लगा आप लोगों से बात करके। आई होप मैंने आपके काफ़ी सारे डाउट्स क्लियर किए, आपको भी अच्छा लगा होगा। मिलते हैं, थैंक यू सो मच।